मेरे साथ जो दो छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं ना, इनको अप्रतिम लाभ हुआ है। माने जो संसार में कोई सोच नहीं सकता। ये जो छोटी सी बाबू, इसको, इसका नाम ललिता है और इसके साथ में जो चल रही है नैन्सी है। तो ललिता को 6 करोड़ की दवाइयां दे चुके अभी तक इसके पिता। ये तो गवर्नमेंट जॉब में है। इसके पिता राजेश जो इधर है, सरकार में कौन किस सर्विस में हो? आईटीबीपी में है, इसलिए इसको दवाई मिल गई। नहीं तो इसको क्या बीमारी थी? अल्सरेटिव कोलाइटिस। और कितने रुपए की दवाई लेनी पड़ती थी इसको? हर 14 दिन 1,40,000 का इंजेक्शन, कभी 1,30,000 का इंजेक्शन। कितने दिनों से चल रहा है? पहले 7 दिन में लगता, फिर 14 दिन में, फिर 21 दिन में, फिर 28 दिन में, ऐसे करके लगते थे। राम, 6,30,000 का इंजेक्शन, लेकिन वो शूट नहीं किया इनको फिर कोई भी इंजेक्शन। अब बताओ कुल टोटल मिला के कितने करोड़ की दवाई कर चुके? 6 करोड़ करीबन लगभग उसको दवाई। 6 करोड़ की दवाई कर चुके थे इसके लिए। अब जैसे गुड़िया के देखो मोटी मोटी जो गालू है ना, इसको जयपुर। अब तो शरीर में सारा सूजन उतर गए बाबू को। नहीं तो इसको स्टीरॉइड खा खा करके इसकी हाइट भी रुक गई ललिता की। अब हाइट भी अच्छी आ जाएगी बाबू, अब लंबे हो जाएंगे, है ना? क्योंकि आप अब योग कर रहे हैं, दवाइयां आपको आयुर्वेद की दे रहे हैं। अभी क्या क्या दवाई ले रहे हैं? लियोग्रिड, कोलोग्रिड, पुरजगनवती और एक पाउडर है, कौन सा नाम, वो मिला के दिया था। बिलवादी और गंगाधर। हाँ, 3-4 मिला के, 5 से मिला के। अब फायदा इसको? हाँ, अभी से 2 महीने पर उसको लिए। बाकी इसको घूमने फिरने लगी, खूब खेलने लगी, नहीं तो घर से उठती नहीं थी। हे राम, घूमना फिरना चलना फिरना तक दूभर हो गया था। एक बार तो ऐसी कंडीशन हो गई, 4 पाँव दिखाई नहीं देती थी, क्या है। हे राम, ऐसी हो गई थी। अब अच्छे से योग करती है बाबू, ऐसे ही करना, ठीक है ललिता? क्या क्या करना है? कपालभाति, अनुलोम विलोम, मंडूकासन, मंडूकासन, पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन। अब कितनी दिनों से इंजेक्शन नहीं लगाया? अभी इंजेक्शन हो गए तकरीबन 3 महीने हो गए इंजेक्शन। 3 महीने से इंजेक्शन नहीं जब से लगाया। ये शुरू कर दिया, इसका मतलब पहले घर पे शुरू कर दिया था। हाँ। तो 3 महीने सब स्टीरॉइड बंद हो गए, दवाइयां बंद हो गई। जो हर महीना कई कई लाख के इंजेक्शन, 1-1 लाख के, 3-3, 4-4, 5-5 और 6-6 लाख के, लो वो सारी दवाइयां बंद हो गई। अब बाबू रोज योग करेंगी और पूरा अच्छा होकर के मेरे पास बड़ी होकर के आएंगे ललिता, ठीक है? और ये भी इसका लीवर ट्रांस बोल दिया था नैन्सी का, छोटी सी गुड़िया। इसके माता पिता के पास तो इतना पैसा भी नहीं कि कोई लीवर ट्रांसप्लांट तो बहुत दूर की बात है, सामान्य दवा भी नहीं करा सकते। अब इसकी सहायता हम कर सकते हैं। लेकिन अभी इसको भी, अभी क्या क्या खा रही हो? अनार, पपीता, सेब। और जब आई थी तब तो आंखें इतनी पीली पीली थी, इसको लग रहा था कभी भी मर सकती है। किसी ने बताया कि भाई पतंजलि में जाओगे तो ठीक हो जाओगे। ये छोटे छोटे बच्चे प्रेरणा, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर बहुत हो रहा है लोगों को। ये कोलाइटिस ऐसी भयंकर बीमारी, किसी को कोलाइटिस, इसको कब्ज था देखो ये सामने, 15-15 दिन में टॉयलेट। और अब कितने दिन में हो रहा है? अब रेगुलर होता है। रेगुलर हो रहा है, 15 दिन में टॉयलेट। इसको 25-25 बार टॉयलेट हो जाता था। और ललिता को, और तुमको किसने बताया यहाँ आने के लिए? ये इसका बाप है, नैन्सी जी का। क्या करते हो बेटा? लेबर का। लेबर का काम करते हैं। बताओ कहाँ से 1 करोड़ रुपए लगते हैं लीवर ट्रांसप्लांट कराने में? कहाँ से लेकर के आती है इतने पैसे? अब इसको पूरा ठीक करके भेजेगी, तू चिंता मत कर। ये तो छोटे छोटे बच्चों की बात बताई। ये खुद डॉक्टर है, क्या नाम है? डॉक्टर नेहा। डॉक्टर नेहा। तेरी क्या हालत हो गई थी? मेरी 7 साल पहले किडनी डिजीज हो गई थी। हाँ। उसमें मेरा पोटेशियम लेवल इतना कम हो गया था कि पैरालिसिस हो गई थी। हाँ। मतलब फैमिली वाले, हस्बैंड सब मुझे खाना भी खिलाते थे, पानी भी पिलाते थे। और उसके बाद मैं हर बड़े हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ले चुकी थी। उन्होंने कहा लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लगेगी, लाइफ लॉन्ग आपको इसी कंडीशन में। फुल बॉडी पैरालिसिस, फुल बिल्कुल। पानी भी दूसरा पिलाए। गर्दन भी मैं ऐसे अपने मन से नहीं उठा पाती। मतलब एक गर्दन पकड़ते थे और सासू माँ और पति सब मुझे मेडिसिन खिलाते थे, दवाई। अब कितने दिन से पतंजलि की औषधि ले रही है? अभी ले रही हूँ मैं 1 साल से। क्या क्या ले रही है? मैं रिनोग्रिड ले रही हूँ और लीवोग्रिड ले रही हूँ। उससे काफी आराम है मुझे, और योगा अभ्यास भी रेगुलर कर ली। अब देख सकते हैं कि मैं कितनी फुल एक्टिव हूँ। ऐसे छोटे छोटे बच्चों को लीवर किडनी की प्रॉब्लम, छोटे छोटे बच्चों को हाथों की प्रॉब्लम, छोटे छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज, ऐसी ऐसी समस्याएं हो रही है। आज मेरे साथ जो बच्चे दौड़ रहे हैं, इन्होंने बड़ा कीर्तिमान बनाया है। इसको गुड़िया को हो गई थी शुगर 750, आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था राधिका को। इस भैया को भी इनकी मां निधि है। जब इसको पता लगा शुगर है
तब इसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था। कितनी थी इसकी? 735 शुगर थी। अब वज्रासन में बैठो बाबू राधिका जी। अब तो इसने उसको हरा दिया है। देखो ये बड़ी बात है। लोगों में एक भ्रांति थी कि एक बार शुगर हो गई तो फिर जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, इंसुलिन लेना पड़ेगा। टाइप 1 डायबिटीज हो, टाइप 2 हो, टाइप 3 डायबिटीज हो। मात्र 2 आसन कर लें। एक तो मंडूकासन और दूसरा होता है पवन मुक्तासन। ये मात्र 2 आसन। मधुनाशिनी, मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर इसकी जूस के साथ पिला देते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोई, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार। और अब तो हमने इंसुलिन और एक पौधा और खोजा, वो बड़ा जबरदस्त है, रतपीतिया। ये रतपीतिया अब बरसात से शुरू होके सर्दियों तक तो घरों में भी लगा सकते हैं। ऐसे देखो पीछे से ऐसे होता है। कभी कभी बच्चों को मीठा खाने की इच्छा हो तो उनके मुंह में स्टीविया का जब पत्ता मुंह में डाल दो, ये मीठा होता है। ये घर में ऐसे लगा ले। कभी मीठा खाने की इच्छा हो तो चीनी क्यों खाना बाबू, इसको कितना मीठा है। इसको दूध में भी डाल सकते हैं, इसको उसमें भी डाल सकते हैं, दही में भी, लस्सी में भी। चलो तो आपका मीठा भी मिल गया और शुगर भी नहीं बढ़ेगी। इंसुलिन कितना था आपका बेटा? 20 से 22 यूनिट लगता था। आपका 22। राधिका जी का अब कितना लग रहा है? 0 हो गया। हाँ भाई अब खुश है, जो है राधिका भी खुश है, इसकी मां निधि भी खुश है। अरे तो डायबिटीज ये तो रिवर्स हो गई। ऐसे ही एक दिन हम सारी दुनिया को मधुमेह मुक्त बनाएंगे। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, न्यूरोपैथी हो जाए तो न्यूरोग्रिड, ह्यूमरोग्रिड, आंखों की प्रॉब्लम हो जाए, रेटिनोपैथी तो आई ग्रिड, किडनी की प्रॉब्लम हो जाए तो रीनोग्रिड। पूरे शरीर को स्ट्रेंथन करने के लिए भी हम थोड़ा अश्वगंधा या अश्वशिला या इम्यूनोग्रिड दे देते हैं, तो कोई शरीर में कमजोरी भी नहीं रहती है। तो मधुमेह और मधुमेह के सारे कॉम्प्लिकेशंस का 100% सोल्यूशन है अपने योग, आयुर्वेद और ऋषियों की विरासत में। तो आओ योग, आयुर्वेद और अपने ऋषियों की विरासत को, अपनी सनातन संस्कृति मूलक जीवन पद्धति को अपनाओ और सब रोगों से मुक्ति पाओ।